जी, जो भी कलाम जाना चाहें वो मंगोरा आके यहाँ से हॉलीडे इन स्वाद से गाड़ी बुक करवाएं। अगर आप लोकल आना चाहें तो आप 1000 रुपये की टिकट से वैन पे कलाम जा सकते हैं। का खासियत ये है कि इसमें अखरोट और शहद बहुत नॉर्मल रेट पे और इसका सकाफती चीज़ें इंशाल्लाह होटल के कमरे की खिड़की के बाहर यह खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। गाइड करेंगे और जो भी टूरिस्ट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आलिडेन इन स्वाद ये इसको कैमरे के आंखें पे देके ये टूरिस्ट का गाड़ी हमारे पास ये सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है इंशाल्लाह। जी, जो भी कलाम जाना चाहें वो मंगोरा आके यहाँ से हॉलीडे इन स्वाद से गाड़ी बुक करवाएं। बुकिंग ऑफिस ये बुकिंग ऑफिस है और ये हमने गाड़ी करवाई है और शुएब साहब के साथ अब बाकी का हमारा सफ़र है कलाम तक। ये गाड़ी है तमीर करवाया है कलाम तक, बेहतरीन रोड। और शुएब साहब ने हमें बताया कि टूरिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा रोज़गार यहाँ पे लोगों को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे अपने काम पे कर रहे हैं। गुड, ये देखें कितनी खूबसूरती है यहाँ पे। ये दरिया पहले इधर आता था, अभी कितने दीवार बनाए गुड गुड, ऊपरली तरफ लेके जा वो उधर लेकर ये 1 किलोमीटर में फैला हुआ पानी था, अभी उसने एक साइड से दीवार कर दिया और ये इधर से लेकर 3 किलोमीटर में एक पार्क बनेगा, उधर भी पार्क। गुड, यहाँ पे जी पार्क बनना है और वो सामने दरिया है और ये बहुत ही खूबसूरत पार्क बन जाएगा। ये वह हम मंगोरा पहुँच गए थे और वहाँ से हमने एक गाड़ी बुक की है कलाम के लिए 6000 रुपये में। अगर आप लोकल आना चाहें तो आप 1000 रुपये की टिकट से वैन पे कलाम जा सकते हैं। ये रास्ता जा रहा है शांगला टॉप से बिशाम आगे के लिए और इधर कलाम 71 किलोमीटर पे है, ठीक है। और बिशाम है 65, अलबरोई 31। गुड, ये बाज़ार है ख्वाजा खेला का। ये मदैन का बाज़ार है, मेन बाज़ार। अच्छा जी, वाह क्या है जी जो आप जगह बता रहे हैं चील? वो भी ये तफरी के लिए ही है। तफरी के लिए जगह है और मदैन का खासियत ये है कि इसमें अखरोट और शहद बहुत नॉर्मल रेट पे और इसका सकाफती चीज़ें अखरोट है। अखरोट है, सबसे सस्ता मार्केट अखरोट जो है ये मदैन का है और ये मार्केट है मैं आपको दिखा रहा हूँ। अखरोट का क्या भाव है अब अखरोट? अखरोट अगर आपको शहर में मिलता है 400 का किलो, इधर आपको मिलेगा 200 का। 200 का अच्छा कागजी वाला। हाँ और वही कागजी वाला शायद अगर आपको इधर फार्मिंग वगैरह लोग धोखे करके बोलेंगे ये इतना हो गया, ये हो गया, हो गया, नहीं है, ये सारा झूठ है। इधर आपको खास चीज मिलेगा, खालिश चीज होगा। ये जा रहा रास्ता चील को ना, ये चील को रास्ता जा रहा है। अच्छा, और ये अखरोट का मार्केट है, अंदर भी जा सकते हैं। ये सामने देखिए, ये अंदर मार्केट है सारी, ये अखरोट है और पिस्ता बादाम ये सारा कुछ इधर सस्ता मिलता है। बिल्कुल ठीक। ये बेहरीन खूबसूरत व्यू है दरिया का। बहरीन में एंटर हो रहे हैं हम। यहाँ पे दरिया का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। ये बहरीन का मेन बाज़ार है। ये बड़ा साफ सुथरा होता था, पर ये होटल और यहाँ पर पहले घर होते थे। ये होटलों की बजाय अच्छा, यहाँ पर लोग ना घर अपने ना रेंट पर देते होते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये लाहौर गली थी इसके अंदर। बहरीन में 2 दरिया मिलते हैं, दरल और स्वात। और अब ये होटल बनने से ना ये कचरे वाला काम ना बहुत स्पीड से बढ़ गया। बिल्कुल सही। होटल है यहाँ पे बाज़ार में, मेन बाज़ार में बहरीन के, और टूरिस्ट से भरा हुआ है बाज़ार। अभी ये सीज़न नहीं है फिर भी बहुत रश है, फुल है। देखो ये कोई क्या फील कर रहे हैं मेरे भाई, क्या फील कर रहे हैं? कोई मजा आ रहा है? नहीं बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम तो। अच्छा, क्या स्वाद वालों का रिव्यू कैसा है? 3 बजे हुए थे यहाँ पे, हम अपना स्पीकर लेके आए थे। वालों बहरीन वाला जो पूरा स्वाद का क्या रिव्यू है आपके साथ कर रहे हैं? बहरीन अभी तक
सो गुड था अभी तक। अच्छा। और हमने सवाल स्टे नहीं किया, हम लेट हो गए थे, घर से निकले लेट थे। अच्छा, तो हम कलाम जाएंगे, अगर वहाँ पे मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं कलाम जा रहा हूँ मेरे यहाँ। ये बहरीन का मेन रोड है, मेन बाज़ार है, ये इसी तरह ही है। अब पीछे की तरफ एक नया बाईपास रोड बन रहा है इसका, फिर यहाँ पे इस तरह से ट्रैफिक नहीं मिला करेगी। लाहौर या इस्लामाबाद से आप मोटरवे से मंगोरा आते हैं और मंगोरा से कलाम जाने के लिए आप वहाँ से कोई गाड़ी बुक करते हैं या लोकल गाड़ी पे आते हैं। ये तकरीबन 97 किलोमीटर का ट्रैक है मंगोरा टू कलाम। इसके दरमियान में 3 टाउन्स आते हैं जिसमें ख्वाजा खेला है, मदियन है और बहरीन है। मैं तीनों आपको दिखा दिए हैं मैंने, और इनकी ख़ासियत भी बताई है कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें जो वहाँ की ख़ास हैं वो मिलती हैं। और मेरा बस पे ट्रैवल करने का मकसद यही था कि आपको ये भी तरीका बताएं कि कैसे आ सकते। मंगोरा और कलाम के दरमियान में बहुत ज़बरदस्त व्यू पॉइंट्स आते हैं। आप उन पॉइंट्स पे रुक के तफरी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हो। तो उनमें से ये भी एक पॉइंट है, बहुत ही खूबसूरत है और बर्फ़ अभी फ्रेश ही पड़ी है। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके और मैंने कहा क्यों ना आपको ये व्यू दिखाऊं। और बहुत ही ज़बरदस्त जगह है और असल में ये रास्ता भी बहुत खूबसूरत है मंगोरा से कलाम का। आप इस रास्ते को भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये इस जगह को जहाँ पे हम रुके हैं, यहाँ पे एक चश्मा है जिसको चश्मा शफ़ा कहते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये चश्मा है ये, जिसको चश्मा शफ़ा कहा जाता है। चलो जी दोस्तों, चलें कलाम। पानी का कलर देखें, ग्रीन शेड दे रहा है ये। अच्छा जी, ये वाला जो पत्थर है ये यहाँ पे टिक गया है कहीं से ऊपर से गिर के। अल्लाह का कुदरत देखो कि कैसा उसने हवा में भी टिक रहा है, हवा में भी टिक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये हिलता नहीं और है, कैसे गिरता नीचे नीचे मिट्टी का पहाड़ है, वो मिट्टी पे ठहरा हुआ है। बाजरी नहीं होता, बाजरी जो हाँ। पलिस्तर वगैरह के लिए इस्तेमाल करे, उस पे खड़ा कर दे, वो कितना नरम। कलाम आने से थोड़ा देर पहले ही ये पत्थर है जो काफ़ी अरसे से एक सैलाब में यहाँ पे टिका हुआ है। बयूम लगता है गाँव जो। हाँ, बयूम गाँव बयूम। ये आपका पूरा स्ट्रीम मेरे से इधर के लोग भूल जाए तो मुझे फोन करके पूछते ये फ्रेश ही बर्फ़ पड़ी है। नए रोड बन जाने की वजह से सफ़र बड़ा आसान हो गया। पहले ये सफ़र तकरीबन 6 घंटे का सफ़र था मंगोरा से कलाम का, जो अब सिर्फ 2.5-3 घंटे का रह गया है। बेहतरीन रोड है। रास्ते में कुछ ब्रिज हैं जिसमें कुछ मीटर का जो पैच है वो अभी नहीं तमीर हुआ। तो बाकी जो है वो मुकम्मल बेहतरीन रोड बन चुका है। आप अपनी कन्वेंस पे भी आ सकते हैं और अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट पे भी आ सकते हैं। खूब ऊंचे गिरते हैं। कलाम आ गया जी। हाँ जी। ये हम कलाम में एंटर हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कलाम पहुंचे हैं और कमरा बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। हम काफ़ी 1 घंटा हो गया तकरीबन कमरा ढूंढ रहे थे, बड़ी मुश्किल से कमरा मिला है। ज़रा कमरा दिखाएं किस तरह का है। ये जी हीटर है बिजली वाला, ये डबल बेड है जी, ये मोई साहब बैठे हुए हैं जी सोफे पर। साफ़ सुथरा कमरा है क्योंकि अभी ये बिल्कुल होटल अभी तमीर हो रहा है, इसलिए काफ़ी साफ़ सुथरा है ये। मज़ेदारी की बात यह है कि होटल का नाम है ग्वाल मंडी। नया बन रहा है, अभी मुकम्मल तैयार नहीं है। ये कमरा एक मिला है बस। तो बस मैंने आपको बताना था कि कलाम में जगह नहीं।
होटल के कमरे की खिड़की के बाहर यह खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है और बर्फ़ की चादर ने पूरे कलाम को लपेट लिया है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो बस अब आगे निकलेंगे, देखेंगे कि आगे के क्या नज़ारे हैं। मौसम दोबारा से बर्फ़बारी का बन रहा है, हो सकता है स्नोफॉलिंग शुरू हो जाए। काफ़ी बादल आया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आपको इससे कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं।